इंडिया गॉट टैलेंट, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शो बन चुका है। अब इसमें कुछ ऐसे जजेस आए जिन्हें हद से ज्यादा प्यार मिला, मम्मी से पूछना बाबू। और कुछ ऐसे जजेस भी आए जिन्हें हद से ज्यादा हेट मिला। इवन इनमें से एक जज तो वो भी है जो समय रैना का बेस्ट फ्रेंड है। I would trust him with anything. मैं इसको WhatsApp का Gmail पासवर्ड दे दूं, I would do anything. I blind trust on this guy. And without him, I would reach nowhere where I am. इवन समय के स्ट्रगलिंग पीरियड में उसी ने समय को सपोर्ट करा था, और आज के टाइम वही मोस्ट हेटेड जज बनकर रह चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट लव जज एंड जेंटलमैन बलराज के बारे में। और तुमसे आप एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमें 50 के हिट करने हैं। अब बलराज को मोस्ट लव्ड या जेंटलमैन का टैग लेटेन के तीसरे एपिसोड यानी इस एपिसोड से ही मिल गया था। अब ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि इस एपिसोड के अंदर दो कॉमेडियन थे, आशीष सोलंकी और समय रैना, और ये दोनों लिमिट देख के जोक नहीं मार रहे थे। तो इनके जोक से अगर किसी का भी मोरल डाउन हो रहा था तो उसे हैंडल कर रहे थे बलराज। एग्जाम्पल के लिए इस एपिसोड के मोस्ट फेमस कंटेस्टेंट दीपक यादव काफी ज्यादा नर्वस हो रहे थे। बार बार वो नर्वसनेस के चक्कर में अपनी लाइनें भूले जा रहे थे, तो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए वो सबसे चीयर अप करवाने लग जाते हैं। वापस बोलता हूँ। उसकी पोएट्री से पहले जब उसका टाइम अप एंड हो जाता है तो उसको कंटिन्यू करवाने के लिए भी बलराज ही बोलते हैं। Alright. This वही करेगा फिर से चलो। क्या भाई? इवन जब आशीष और समय दीपक के ऊपर कॉन्टिन्यूसली जोक्स क्रैक कर रहे थे तो उस सिचुएशन को भी बलराज ने ही हैंडल करा था। यूजुअली क्या होता है ना, पोइट्री में सब लोग फोन लाते हैं और पढ़ते हैं। भाई उन्होंने मेमोराइज करने का ट्राई किया। ही ट्राई टू ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज गाइस, सीरियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। एंड लोगों को बलराज का यही गेस्चर सबसे ज्यादा पसंद आता है। एंड उनमें जेंटलमैन वाली क्वालिटी पहले से ही है, क्योंकि उनका एम ही यही है। आई मीन देखो, तुमने कॉमेडियंस को इस प्लेस में जरूर देखा होगा। तो इसी हैबिटेट सेंटर को बलराज ने ही शुरू करा था 2016 में, जहाँ कोई भी जाकर अपनी आर्ट को परफॉर्म कर सकता है, खुद को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में अपलोड कर सकता है। एंड यहाँ पे बलराज का एम ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्फिडेंट हो पाए, अपनी आर्ट को परफॉर्म कर पाए, जिससे ज्यादा टैलेंट निकल के आए। Try and get as many people out there to be comfortable with putting their work online and sharing it with as many people as possible. इसीलिए बलराज के अंदर वो हम्बलनेस या दूसरों को कंफर्टेबल करने वाली क्वालिटी है। उनके ऐसे छोटे छोटे गेस्चर बलराज को जेंटलमैन बनाती है। क्या बात है, बलराज के भी फैंस हैं यहाँ पे भाई, crazy. We have seen everything now. तो अगला मोस्ट हेटेड जज दीपक कलाल की बात करते हैं। दीपक कलाल को हेट लोगों ने मेनली एक कंटेस्टेंट के चक्कर में दिया, क्योंकि दीपक कलाल ने उसे इतना जलील कर दिया था कि बाद में हर जगह ये न्यूज आ रही थी कि उस कंटेस्टेंट ने सुसाइड कमिट कर लिया। पता चला वो मतलब जिंदा है क्या, वो कल तक पता चलेगा हॉस्पिटल में यार। जो था ये कंटेस्टेंट, और यहाँ पे इसने इतना भी बुरा परफॉर्म नहीं करा कि दीपक को यहाँ पे उसे ये बोलना पड़ गया, बस कर बोल के। समय तुमने मुझे कहा था तुम्हारे शो में धुरंधर आए, यहाँ पे बंदर आ गए। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो ये कंटेस्टेंट था ये काफी ज्यादा स्वीट था, क्योंकि देखो अगर कंटेस्टेंट भी यहाँ पे उल्टे जवाब देता तो लोग इस सिचुएशन को जस्टिफाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे ये बंदा काफी ज्यादा स्वीट था और दीपक उससे उतने ही रूडली तरीके से बात कर रहा था, जैसे कि ये सीन। अरे मैं मिला इनसे नीचे, ये बहुत अच्छे आदमी है, मुझे पता है। तू मुझे नीचे मिला? अपन अरे मेरे कार के पीछे पीछे आ रहा था तू। आपसे अच्छा तो 5 साल का बच्चा बचा लेगा। ऐसे ही दीपक का बिहेवियर रिपीटेटिव टाइम दिखा। इवन दीपक ने को सीधा ही बोल दिया कि जाके मर जा। थोड़ी इज्जत कमा रे, अरे तू थोड़ी इज्जत कमा रे। बैठ जा भाई। और इन्हीं चीजों को लेके यहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही थी। अब यहाँ तुम कह सकते हो कि वो दीपक का कैरेक्टर है, वो है ही ऐसा जिसमें तुम सही हो, लेकिन यहाँ पे इस कंटेस्टेंट की बॉडी लैंग्वेज देख के समझ आ रहा था कि यहाँ पे इसे बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे दीपक को ये चीज समझनी चाहिए थी। तो गाने में भी अच्छा नहीं, किसमें अच्छा? यार ऐसे मत बोलो। मैं इसलिए पूरे कमेंट में लोगों को इस कंटेस्टेंट के लिए काफी बुरा लगा, लेकिन उतनी ही ज्यादा खुशी हुई जब आगे इस एपिसोड में भव्यश आया, क्योंकि उसने दीपक को काफी गंदी तरह रोस्ट करा। You're very nice. I wish I could say the same. बट हाँ, इस एपिसोड के बाद इस कंटेस्टेंट का इंटरव्यू आया था जहाँ पे उसने सुसाइडल थॉट की भी बात करी। थॉट्स तो आते ही है, मतलब कि यार क्या है जाते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। अगले जो मोस्ट लव जज हैं वो है हर्ष लिम्बाचिया। इसमें कॉपीराइट के बिना भी बहुत इश्यूज है।
अब ये वाला पर्सनली मेरा फेवरेट पैनल था और इसमें जो वन ऑफ द बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर था वो मुझे लगा हर्ष का। लोगों को भी काफी पसंद आया और उसका रीजन ही यही है कि हर्ष ऑलरेडी एक इंडियन स्क्रीन राइटर है। वो काफी सारे शोज के लिए भी लिख चुके हैं, लाइक कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स, इवन पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के डायलॉग भी उन्होंने लिखे हैं। इसलिए जो उनके सिचुएशन के हिसाब से इंस्टेंट जोक्स थे वो काफी ज्यादा किलर थे। मतलब समय को चुप कराने वाला अगर कोई था तो वो हर्ष ही था। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन मेरे भाई? हाँ। कौन सी आंख में देखूं मैं? तू ऊपर वाले की आंखों में देख, तेरे को जो वो बताएंगे। अब देखो ये टीवी शोज में काम करते हैं तो इन्हें फैमिली फ्रेंडली रहना पड़ता है, तो काफी सारे जोक्स में इनकी बाउंडेशन लग जाती है। बट इस एपिसोड में उन पे कोई लिमिट ही नहीं थी तो उनका एक अनसेंसर्ड वर्जन निकल के आया। एक बार रेड बुल पी के 7 बार दिया था, तो 7वीं बार क्या निकला? रेड बुल निकला था। और वही लोगों को बहुत पसंद आया। बात करें अगर अगले मोस्ट हेटेड जज की तो उसमें अगला नाम है राखी सावंत का। तो ये वाला एपिसोड का लोगों को बहुत इंतजार था और उसका रीजन था राखी सावंत। And the one and only राखी सावंत। और ये एपिसोड आने के बाद लोगों को बेकार लगा और उसका भी रीजन था राखी सावंत, क्योंकि किसके सामने कैसे बिहेव करना है वो राखी ने डिफरेंशिएट करा ही नहीं। फिर भले सामने किसी के फादर खड़े हैं या एक्चुअल में टैलेंटेड बंदा है, राखी की जोक्स और कमेंट्री का लेवल हर जगह सेम था। एग्जांपल के लिए इस एपिसोड में जो पहला कंटेस्टेंट आया था उसने एक्चुअल में बढ़िया गाया था। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ तो मेरे को वहाँ पे समझ आ रहा था, उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअल में बढ़िया थी। लेकिन राखी का यहाँ पे कुछ ऐसा बिहेवियर था। ये जूं थी, जूं क्या होता है? सर में से जो निकाल के जो मारते हैं। चलो तुम्हें अभी लिरिक्स समझ नहीं आया, इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट जब वो एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे राखी उसे बार बार काटे जा रही है और वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। जून मतलब होता है कुमाऊनी में और हमारी गढ़वाली में। मैं एक्चुअली उत्तराखंड से हूं, तो मई, मतलब जून, होता है जुलाई। नहीं, जून मतलब होता है मून। ऐसे ही राखी बिना सेंस की बातें कहीं पे भी किसी के भी सामने बोल दे रही थी। इनको सर बोलो, मुहिम जी को जो है ना पैर बोलो। तो लाइक मेरे पापा का थोड़ा लोन वोन का भी वो है, तो अबे साले जाके गर्लफ्रेंड को घुमा के ला। अब गंदे वाले रोस्ट तभी बढ़िया लगते हैं जब सामने वाला भी वैसा ही हो, लाइक महिब जी। अगर लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा या राखी पसंद आई होगी तो उसका एक ही रीजन होगा कि उन्होंने महिब जी को रोस्ट करा था। कैसे मर्द पसंद है आपको? नाम मत लेना, नाम मत लेना यार इसको गाड़ के आओ यार भाई, इसको गाड़ के आओ भाई। एंड लोगों ने उसे एंजॉय करा क्योंकि महिब जी भी वैसी रोस्ट कर देते हैं। अब महिब जी की बात कर ही रहे हैं तो मोस्ट लव जज में महिब जी की बात कर लेते हैं। अब महिब जी भले ही लेटन से बहुत फेमस हो गई हो, लेकिन उनका मम्मी कैसी है जोक फर्स्ट टाइम आशीष सोलंकी के शो से वायरल हुआ था। मम्मी कैसी है? एंड लोगों को इनकी सीरियसनेस के साथ जो ये पॉज लेके अनएक्सपेक्टेड तरीके से जोक लैंड करते हैं वो बहुत पसंद आता है। लाइक ये वाला सीन। अरे यार तो भी नहीं करो यार फालतू की। लिखो 98। एंड इस एपिसोड में जो सेगमेंट लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया महिब जी का वो था जब इस बंदे का रोस्ट कर रहा था। आपको बिना हिलाए नींद नहीं आती? मतलब नहीं आता, ऐसा स्ट्रेस रहता है माइंड में। तो किसका हिलाते? टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें जोक्स की ही तरह लिया क्योंकि वो बंदा भी यहाँ पे रोस्ट कर रहा था। वहीं अगर ये इनोसेंट बन के विक्टिम बन जाता तो शायद आज मुझे महिब जी को मोस्ट हेटेड के लिस्ट में डालना पड़ता। अगले जो मोस्ट हेटेड जजेस हैं उनमें पहले समय रैना का ही बेस्ट फ्रेंड, जिसने समय को स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट करा और उस समय का उस पर पूरा भरोसा है, उसका नाम है साहिल काले। I blind trust on this guy, and without him, I would reach nowhere where I am. He helped me write the initial jokes. He used to sit with me, workshop my things. For him, my career was his career. If I would kill, he would be happy. He would record every show of mine. He would then show me sometime. He would be so happy to see me kill. दूसरा मोस्ट हेटेड जज है अर्पित बाला। मैं इन दोनों को साथ में कवर कर रहा हूँ। उसका पहला रीजन तो है कि ये दोनों एक ही एपिसोड के अंदर थे, एंड दूसरा जो लोगों का इनको हेट करने का रीजन है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही है। इसी चक्कर में इनका वाला एपिसोड मोस्ट हेटेड एपिसोड की लिस्ट में आता है। अब देखो इस एपिसोड का जो मोस्ट फेमस कंटेस्टेंट है केशव झा, वो आता है, काफी अच्छा परफॉर्म करता है और काफी शांत स्वभाव का लग रहा था। जजेस की तरफ से यहाँ पे ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्वप्न सलोना अति अलौकिक, चंद्र सो वदन तुम्हारा प्रिय। पूरे नंबर इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ना मतलब मुझे ना आपसे मतलब होता ना घिन। जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें राखी वाले पॉइंट पे बताया था कि अगर कोई टैलेंटेड बंदे का ऐसे मजाक उड़ाया जाएगा तो लोग वहाँ पे बुरा मान जाते हैं, और यही चीज यहाँ भी हुई। और साथ ही साथ बार बार बिना फालतू में चिल्लाते रहना।
और जो हरकतें हम ऑफ कैमरा गलियों में दोस्तों के साथ करते हैं कि बस कुछ भी बोलते रहो, बस बोलना है, वही चीज ये लेटेंट पे कर रहे हैं। Everybody on the 313, put your fucking hands up and follow me. और यही चीज एपिसोड के अंदर रिपीटेटिव टाइम हुई, जिसने लोगों को काफी इरिटेट करा और काफी अनप्रोफेशनल वाइब दी, मोस्टली अर्पित बाला को, क्योंकि सबसे ज्यादा हिट यहाँ से अर्पित बाला को ही मिला था। इवन इसके चक्कर में उस टाइम तो अर्पित बाला के कमेंट में सिर्फ उसे हेट ही मिल रहा था, और इन्हीं के चक्कर में ये एपिसोड बन चुका है मोस्ट हेटेड एपिसोड। अब बात करते हैं हम अपने फाइनल मोस्ट लव जज रघुराम की। अब इन्होंने लेटेंट पे काफी अच्छा परफॉर्म करा, क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस भी है, इन्होंने 11 साल रोडीज में काम करा है। क्या है बे? Sir, with all due respect. That's my crow! एंड भले ही तुमने इन्हें पहले नहीं देखा होगा, लेकिन जो इनका रोडीज का स्पूफ आया था उसे 100% देखा होगा। इतनी मीम कटी है, इतनी रीलें बनी है ना उसके ऊपर, मतलब सबको ही पता होगा। इसीलिए इन्होंने काफी अच्छे तरीके से शो को कैरी करा, काफी अच्छे जोक्स थे, एंड आई फाउंड हिम रियली फनी। मुझे लेटा के एक गुब्बारा पकड़े कह रहे क्लोज योर आईज। हॉस्टल हम भी गए, समझे? इवन हिज द गाय जो समय की तरह इंस्टेंट जोक्स क्रैक कर पा रहा था। भाई आपका भी तो नाम रघु है, आपको घू थोड़ी पसंद है? पसंद है। भाई गया सब। अब इन सारे जजेस में से तुम्हारा कौन सा मोस्ट लव्ड है और कौन सा मोस्ट हेटेड है, वो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें 50 के हिट करने हैं।